अब चूँकि हीट फील हो रही है तो इजराइल की क़यादत ने कहा है कि जी लिबनान में अगर जंगबंदी करनी है तो यरगमाली छोड़ दें। मतलब ये है कि एक वॉर को किसी भी मुल्क के लिए 1 साल तक जारी रखना आसान काम नहीं है। आपने दोनों वर्ल्ड वॉर से ज़्यादा गोला बारूद इस्तेमाल कर लिया गज़ा के ऊपर और लिबनान के ऊपर, कुछ नहीं हुआ ना, आपको अपना मकसद हासिल नहीं हुआ। बाकी को तो छोड़ दें, आप कैदी तो छुड़वा नहीं सके। ये है आपका टोटल जितना प्रेशर आपने डाला है उसकी आउटकम ये है कि एक यरगमाली को आप हमास और हिजबुल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं छुड़वा सके। इज दैट ए फैक्ट और नॉट? ठीक हो गया जी। अच्छा जी, दूसरी बात यह है कि जो मज़ाकरात करा रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं, वो कहाँ पहुँचे हैं। कभी हमें कमला हैरिस बताती हैं कि जनाब मुआहदे के बहुत करीब हैं, कभी हमें ये नवीद सुनाते हैं जनाब जो बाइडन साहब जो प्रेसिडेंट है अमेरिका के, फिर अपनी दरफुंतनी छोड़ते हैं उसके अंदर ट्रंप साहब भी आपने देखा। कहने का मतलब ये है कि अमेरिका को अब परेशानी लाहक है। इलेक्शन करीब है, तो सबसे बड़ा इम्तिहान तो वो होता है ना जी। ठीक है, वो कहते हैं ना, जब पाए ना पाए मानदन ना जाए मानदन ना पाए मानदन। वो क्या है कि ना आप एक कदम आगे बढ़ सकते हैं, ना आप पीछे आ सकते हैं, ना आप जंग की मुखालफत कर सकते हैं, ना आप जंग को जारी रख सकते हैं। इस तरह की खौफनाक सूरत हाल जो है उसका सामना है अमेरिका को। ठीक है जी। दूसरा बात यह है, अब एक चीज़ ये भी है ना, लबनान के साथ जो इनका एक अलग रिफ्ट चल रही है, 2000 से ज़ायद लोग शहीद हो गए हैं लबनान में। अब लबनान के साथ जंगबंदी आपको लगता है कि आने वाले टाइम में इनकी हो जाएगी? देखिए, गुजारिश ये है कि अगर तो आपका ख्याल ये है कि हमारी मुस्लिम उम्मा की दुआओं से, हमारी ख्वाहिशात से ये होगी, तो ये तो नहीं होगी। ये उसी सूरत में होगी जब इसराइल को और उसके इत्तेहादियों को ये फील होने लगेगा कि अब ये जंग हमारे गलों को आ रही है। ये जंग गलों को कई सूरतों में आएगी। अगर इसराइल ने यही गलती ईरान के साथ दोबारा की तो ये जंग फैलेगी, कोई रोक नहीं सकता इसको। लबनान की गवर्नमेंट का झुकाव भी तो है जंगबंदी की तरफ, के जंगबंदी हो जाए, इसराइल देखिए जंगबंदी की तरफ किसका झुकाव नहीं है। आप देखिए हमास का क्या स्टांस था, जंग बंद करें, लेट अस नेगोशिएट। हिजबुल्लाह क्या कहती थी, स्टॉप द वॉर इन गाजा एंड लेट अस टॉक। अब अगर वो भी कह रहे हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि उनकी कहीं वीकनेस है। हमास का और हिजबुल्लाह का ये कंसिस्टेंट स्टांस रहा है। यही स्टांस रहा है टर्की का, यही स्टांस रहा है ईरान का, यही स्टांस रहा है यमन का, यही सीरिया का। जो लोग इस जंग की हीट को फील कर रहे हैं, जो इसका हिस्सा हैं, वो सब मुज़ाकरात की बात करते हैं, लेकिन मुज़ाकरात जो हैं वो इसराइल की टर्म्स पर नहीं हो सकते। ये नहीं हो सकता कि आप प्री कंडीशन लगाएं और ये तवक्को रखें कि हमास और हिजबुल्लाह आपकी बात और आपका हुक्म जो है वो मानेगी। ये ना माजी में कभी हुआ है और ना अब होने जा रहा है। मेरा ख्याल से ज़रूरत इस बात की है कि हमारी मुस्लिम उम्मा की क़यादत जो है, फिर मेरे मुंह से वो बुरी बुरी बातें निकलती हैं इस हवाले से, मैं अवॉइड करना चाहता हूँ इसको। उन्हें चाहिए कि अपना प्रेशर एग्जर्ट करें। उनके पास बेपनाह तरीके हैं प्रेशर एग्जर्ट करने के। आयल एम्बार्गो 1973 में होश बुला दी थी उसने पूरी दुनिया को। एवरीथिंग केम टू ए हॉल्ट। तो इस वक्त इनको चाहिए कि डिप्लोमेटिक प्रेशर भी बढ़ाएं और फ़लस्तीनी काज जो है उसको सपोर्ट करें प्रैक्टिकली। जो सिर्फ ये इखलाकी और सियासी इमदाद, कोई इमदाद नहीं होती। ये वहाँ होती है जहाँ बात किसी फोरम के ऊपर चल रही हो। मिसाल के तौर पे अगर कोई इशू यूनाइटेड नेशन में है तो फिर आपकी डिप्लोमेटिक सपोर्ट और पॉलिटिकल सपोर्ट की ज़रूरत होगी ना। लेकिन अगर लाशें उठ रही हैं, अगर धराधर शातें हो रही हैं, तो दुआएं और आपकी ख्वाहिशात को कौन मानता है। अच्छा बुखारी साहब, अब ईरान वर्सेस इसराइल, अब इन दोनों के दरमियान जंग का ख़तरा लाहक है। जिस तरह से इसराइल की धमकियाँ हम अभी आप बता भी रहे थे, तो अब ये जो टेलीफोनिक बात भी हुई है 50 मिनट की नेतन्याहू की जो बाइडन से, तो बुखारी साहब बज़ाहिर ये लग रहा है, ऑप्टिक्स ये बता रहे हैं कि वाकई कोई बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है इसराइल। मेरी बात अगर मैं समझा पाऊँ तो ये है कि ये 50 मिनट की बातचीत जो हुई है, ये जंग को जारी रखने के लिए नहीं है। अमेरिका अब प्रेशराइज कर रहा है इसराइल को कि बस एनफ इज़ एनफ, आगे नुकसान होगा। जैसा मैंने पहले कहा कि अगर ईरान के साथ कॉन्फ्लिक्ट ओपन शुरू हो जाता है
तो देन दिस वॉर विल नॉट बी लिमिटेड। लेकिन इसराइल जो ओपनली बातें कर रहा है, जो बड़ी बड़ी धमकियां लगा रहा है, इसका मतलब है कि कहीं से तो उसको सपोर्ट मिल रहा है। सपोर्ट तो उसको है ना, मैंने आपको क्या कहा, हथियार, कल हमने क्या रोना रोया था तो उसको मिल कि रही, वो जो केयर स्टारमर्स हैं बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म, उनके पेट में भी मरोड़ उठे हैं, और अमेरिका तो खैर आउटराइटली सपोर्ट कर ही रहा है। वो ठीक है कि फ्रांस ने और कुछ और यूरोपीय ममालिक ने थोड़ा हाथ रोका है, लेकिन जंग का फैलाव किसी को सूट नहीं करता है, ना मुतहारब ग्रुपों को और मुतहारब मुल्कों को, और ना ही इंटरनेशनल एरिना में। देखिए डिप्लोमेटिकली अगर हम इसको देखें तो यूनाइटेड नेशन के अंदर जो आवाज़ें उठ रही थीं, जो आवाज़ें उठ रही हैं, जो सेक्रेटरी जनरल हैं यूनाइटेड नेशन के चिल्ला चिल्ला के क्या कह रहे हैं, अनरवा के लोग जो हैं जिनकी बेपनाह हलाकतें हुई हैं, वो अनरवा क्या कह रही है, जितनी भी इंटरनेशनल फोरम्स और जितने भी इंटरनेशनल प्रैक्टिशनर्स गज़ा के अंदर काम कर रहे थे, अब लिबनान के अंदर काम कर रहे हैं, उन सब की बातें सुन के देखें आप, वो सब समझते हैं कि इजराइल ज़्यादती कर रहा है, और वो दे आर वोकल अबाउट इट। बुखारी साहब, अभी सबसे बड़ा खतरा ये है कि अगर वाकई इसराइल ने ईरान पर अटैक कर दिया और इन दोनों में बड़ी जंग जो है वो शुरू हो जाती है, वर्ल्ड वॉर 3 तो नहीं चले, रीजनल वॉर अगर लग जाती है, तो आपको क्या लगता है कौन कौन से ममालिक है जो मुतासिर हो सकते हैं इन दोनों की जंग से? देखिए पहली बात तो ये है कि हर रीजनल वॉर जो हर रीजनल वॉर है, दैट हैज द पोटेंशियल टू बिकम ए वर्ल्ड वॉर। आप दोनों वर्ल्ड वॉर को देख लेना, दे स्टार्टेड इनिशियली बिटवीन द टू कंट्रीज एंड देन एस्केलेटेड। तो अगर ये रीजनल वॉर शुरू होगी तो देयर इज नो स्टॉपिंग देन, ये सबको पता है, और ये हीट कहाँ कहाँ पहुँचेगी आप तसव्वुर नहीं कर सकते। तो बुखारी साहब, क्या बाकी जो ममालिक हैं जो इनसे इन कांटेक्ट हैं या जिनके साथ इनके कोई ताल्लुकात हैं किसी भी किस्म के, तो क्या वो नहीं रोक रहे इसराइल के मुताबिक जो उनके साथ चल रहे हैं ममालिक, या ईरान की तरफ से जो है कि किसी तरीके से देखिए टेबल टॉक पर आकर सीज फायर कर लें? जो एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है उसका मेरे ख्याल से नोटिस लेना चाहिए, वो है ईरान और सऊदी अरब की कुर्बत जी। आज हम बैठ के इमेजेस देख रहे थे कि जो क्राउन प्रिंस हैं उनकी मीटिंग हुई है ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर के साथ, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इनका करीब आना जो है वो मेरे ख्याल से इसराइलीज एंड नेतन्याहू मस्ट बी हैविंग स्लीपलेस नाइट्स, ठीक है, क्योंकि ये दो बड़े बड़े ग्रुप बड़े ममालिक हैं इस खित्ते के। हाँ। तो अल्लाह करे कि मुस्लिम क़यादत जो है उसको समझ आ जाए, क्योंकि अगर कॉन्फ्लिक्ट जो है ये एस्केलेट होता है तो ना सऊदी अरब महफूज है, ना इजिप्ट महफूज है, ना टर्की महफूज है, और लेट मी टेल यू हम भी महफूज नहीं हैं। तो ये हीट हम तक भी आएगी, क्योंकि अगर ये खुल्लम खुल्ला जंग होती है तो पाकिस्तान के लोग जो है जो मर्जी आप इनको बिल्कुल, अगर खुल्लम खुल्ला जंग लगती है तो बहुत सारे ममालिक जो है इसकी लपेट में यकीनन लपेट में आएंगे। अब एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, स्टे विद अस।